हेलो गाइस, मैं सारसन। मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं आप पर हमारा अपना रैक्शन यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो जी चलते हैं आज की वीडियो के टाइटल में, व्हाट कैपेसिटी इज पाकिस्तान थ्रेटनिंग इंडिया। पाकिस्तान इंडिया को थ्रेट कर रहा है। देखते हैं अभी पहले वीडियो, फिर बाद में देते हैं इस पर रैक्शन। यानी कि इतने उन्होंने केस फाइल कर दिए कि इमरान खान जो है अब जेल से बाहर नहीं निकलते दिख रहा। ऊपर से उसको डेथ पेनल्टी का भी डर है। उस दुनिया की नंबर 1 फौज को भी ऐसे ही ठोकते रहते हैं। आए 4 थप्पड़ लगाए पाकिस्तानी आर्मी को, वापस चलेगा। पाकिस्तानी आर्मी ऐसे बावले की तरह देखती रहती है, कहां से मिसाइल आई कहां से गई। बेसिकली पाकिस्तानी जो हैं सिर्फ अपनी फौज ट्विटर पे चला सकते हैं। पाकिस्तानियों के पास टैंक में और गाड़ियों में डालने के लिए तेल नहीं है। दोस्तों जय हिंद। दोस्तों मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों कल पाकिस्तान का कश्मीर डे था, कश्मीर सॉलिडेरिटी डे है जी। लंबा चौड़ा दिन था उनका और पाकिस्तानियों ने खूब छुट्टी छुट्टी मनाई, सब कुछ हुआ। आसिम मुनीर जो उनके आर्मी चीफ हैं, जनरल आसिम मुनीर, वो भाई पहुंच गए लाइन ऑफ कंट्रोल पर। लाइन ऑफ कंट्रोल आप जानते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच में एक लकीर है, लाइन ऑफ कंट्रोल। और लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ पाकिस्तानी फौजी और इस तरफ भारत के फौजी हैं। वहां पर जाके जनरल आसिम मुनीर ने ललकारा भारत को, बिल्कुल, कि अगर पाकिस्तान की सरजमीन पे किसी ने पैर रखने की कोशिश करी तो हम उसको नस्ते नाबूद कर देंगे और फलाना कर देंगे और ढिमका। और खूब लंबी चौड़ी वहां पे सीटियां शीटियां बजी, तालियां चालियां बजी, लोग बड़े खुश हो गए और बिल्कुल पंप कर दिया उन्होंने पाकिस्तान को वहां से जाके। और फिर वापस जहाज पकड़ के आ गए रावलपिंडी। अच्छा, स्टोरी मैं आपको बताता हूं दोस्तों। ये जनरल आसिम मुनीर गए लाइन ऑफ कंट्रोल। ये क्यों गए? क्योंकि कश्मीर सॉलिडेरिटी डे था पाकिस्तान का। 5 फरवरी को पाकिस्तानी दिन मनाता है। 5 को क्यों मनाता है ये पाकिस्तानियों को नहीं पता है। वाई 5th, वाई नॉट 6th, वाई नॉट 7th? 5 फरवरी क्यों, ये पाकिस्तानियों को ना, इनको पता ही नहीं है, ना ये जवाब दे पा रहे। जब मैं कल से पूछ रहा हूं इनसे कि भाई क्यों, ये अभी तक किसी का जवाब नहीं आया। कोई हो पाकिस्तानी तो जवाब दे। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे। आसिम मुनीर ने अपना तड़कता भड़कता बयान दिया कि ये कर देंगे वो कर देंगे, अगर किसी ने मैली नजर से हमारे मुल्क को देखा तो हम उसकी आंखें नोच लेंगे और उससे गोटियां खेलेंगे एटसेट्रा। अब प्रॉब्लम ये है जनरल आसिम मुनीर की कि ये लेक्चर जनरल आसिम मुनीर लाइन ऑफ कंट्रोल पे क्यों दे सकते हैं? ये दे सकते हैं क्योंकि यार 2-3 साल से लाइन ऑफ कंट्रोल ठंडी पड़ी है। ना पाकिस्तानी गोली चला रहे, ना हम गोली चला रहे। ना पाकिस्तानी गोली चला रहे, ना हम गोली चला रहे। 100% ऐसा कुछ है ही नहीं वहां पे। जब कोई पाकिस्तान से आतंकवादी आने की कोशिश करता है, थोड़ी सी ठाठा होती है, वो भी पाकिस्तानी पोस्ट की ओर नहीं, आतंकवादियों की ओर। इस वजह से पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की हिम्मत आई और वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे चले गए। लाइन ऑफ कंट्रोल की पोस्ट पे तब जाना चाहिए जब गोलीबारी हो रही हो, तब जाना चाहिए वहां पे। अब जाने का क्या फायदा वहां पे जनरल साहब, जब सब शांति है, जब इंडियंस भी कह रहे हैं कि चलो यार ठीक है हम गोली वोली नहीं चलाते, अब जाके शेर बन रहे हो, अब जाके दहाड़ रहे हो। है? ये तो वही चीज है कि घर के बाहर गए और ये पता लग गया कि घर के अंदर के जो लोग हैं वो छुट्टी मनाने गए हैं गोवा। वो गए हैं गोवा छुट्टी मनाने के लिए, घर बिल्कुल खाली है, बाहर ताला लगा हुआ है। और फिर आप घर के बाहर खड़े होकर ललकारते हैं, कह रहे हिम्मत है तो बाहर आके दिखा, हिम्मत है तो बाहर आके दिखा। दिख रहा है वहां पे ताला लगा हुआ है। यह जनरल आसिम मुनीर ने एक बहुत बड़ा भंड करा लाइन ऑफ कंट्रोल पे जाके। अब मैं दूसरी चीज पे आता हूं दोस्तों। असली में जो इनकी मार पड़ रही है, अच्छी वाली सिकाई जो इनकी लग रही है पाकिस्तानियों की, वो लग रही है अफगान बॉर्डर पे। और ये हो रहा है बलूचिस्तान के अंदर, ये हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। पिछले ही साल 1050 से ज्यादा अटैक्स सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में हुआ। उनको तो नहीं रोक पाए, उनके बारे में कोई बयानबाजी भी नहीं। उनके बारे में सिर्फ ये कहते हैं कि 80 भी मुसलमान थे तो 80 भी मुसलमान। वो मार मार के इनका दुम्बा बना दिया उन लोगों ने यार। अफगान तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान दोनों ने मिलकर मार मार के दुम्बा बना दिया इन लोगों का। तब इन लोगों की आत्मा नहीं झिझोड़ी, इन लोगों ने यह बोला कि यार कुछ करें मुल्क के लिए। नहीं, कई 100 पाकिस्तानी फौजी मर चुके हैं, दे आर डेड। इनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि अफगानिस्तान के अंदर घुस के जो आतंकवादी वहां पे वापस चले जाते हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी, वन ऑफ द मोस्ट
डेंजरस टेरर ऑर्गेनाइजेशंस इन द वर्ल्ड, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, और वो अफगानिस्तान के अंदर बेस्ड है। वो लोग वो यहां पे भी रहते हैं बॉर्डर एरियाज में, लेकिन ठाठा करके वापस चले जाते हैं अफगानिस्तान में उनको अफगान तालिबान उनको शह देती है। ये बात सबको पता है, दिस इज कॉमन नॉलेज। तो दोस्तों स्टोरी क्या है मैं आपको बताता हूं। स्टोरी ये है कि आपने ये देखा कि वहां से अफगान तालिबान गोली चला रहा है, आप जाओ ना ड्यूरेंट लाइन पे, ललकारो तालिबान को। क्यों नहीं कर रहे आसिम मुनीर? भाई यहां पे घर में लॉक लगाए बंदा गया गोवा छुट्टी परिवार के साथ, वो है ही नहीं वहां पे, उसके घर के आगे भौंकने से क्या मतलब है? आपको भौंकना है तो जनाब जाइए आप ड्यूरेंट लाइन के पास और बोलो, ए अफगान तालिबान सुनते हो, अगर तुमने हमारी तरफ मैली नजर से देखा तो तुम्हारी आंखें निकाल के गोटियां खेलेंगे। ये बोलो यार, तब तो मजा आएगा। ये आसिम मुनीर के कहने की हिम्मत नहीं है। ईरान के बॉर्डर पे जाके बोलो, ईरान के बॉर्डर पे, कि अगर तुमने कोई दहशताना कार्रवाई करी तो फिर देखना, ठोक देंगे, पीतल भर देंगे तुम्हारे अंदर। ये बोलो वहां पे, ये नहीं बोलेंगे। ये भारत के बॉर्डर पे इसलिए बोलते हैं क्योंकि भारत ने इनको बोल दिया कि देखो सुनो। और मैं बता रहा हूं भारत में अभी क्या माइंडसेट है, भारत के अंदर आर्मी का क्या माइंडसेट है आज की तारीख में बताऊं। एवरीबडी, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर चाइना। पाकिस्तान को इन लोगों ने इग्नोर कर दिया, बोला बास्केट केस है यार, पाकिस्तान इज अ बास्केट केस। इनकी फौज के बस का कुछ नहीं। इनकी फौज के क्या बस है दोस्तों, मैं बताता हूं आपको। इनकी फौज कर क्या रही है, ये गलत पैसे कमाने के अलावा इनकी फौज कर क्या रही है। देखो, इनकी फौज आज की तारीख में इलेक्शंस फिक्स कर रही है। इनकी फौज ये कह रही है कि कर्नलों को भेजो, ब्रिगेडियरों को भेजो जजों के घर पे रात को। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं पाकिस्तानियों, जो आपको नहीं पता, और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप अपनी तरफ से चेक कर लेना और आप मुझे बोलना कि मेजर साहब आपने ये गलत बात करी। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, फैक्ट, और मैं कभी गलत इंफॉर्मेशन नहीं देता, ठीक है ना। पाकिस्तानियों को मैं बता रहा हूं कि आपका आर्मी चीफ क्या कर रहा है। आपका आर्मी चीफ इलेक्शन फिक्स कर रहा है, यह बात आपको पता है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि आपका आर्मी चीफ, ये क्यों आपके ऊपर इतने हमले हो रहे हैं, क्योंकि आपको तो बचपन से यह सिखाया गया था कि आपकी फौज दुनिया की नंबर 1 फौज है। बताया कि नहीं बताया था? आपको यह बताया था कि आपकी आईएसआई दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है। बताया था कि नहीं बताया था? तो जो नंबर 1 फौज और नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है, यहां पे सलवार कुर्ता पहन के अंगूठा टेक गांव के, पहाड़ों के, गुफाओं के रहने वाले लोग, जिनको बोलने की तमीज नहीं है, वो इनको कैसे ठोक रहे हैं यार? ये तो दुनिया की नंबर 1 फौज है। इनके सामने अमेरिका की फौज, इंडिया की फौज, चाइना की फौज, रूस की फौज, इंग्लैंड की फौज, सारी फौजें तो पानी भरती हैं। असली नंबर 1 कौन है? पाकिस्तान आर्मी। ओ भाई, पाकिस्तान आर्मी को फिर पाकिस्तानी आर्मी को दौड़ा दौड़ा के दुम्बे जैसा मार क्यों रहे हैं, ये बता दो मुझे। आपकी तो नंबर 1 है। मैं बता रहा हूं क्यों। क्योंकि सरहदों की निगरानी करना पाकिस्तानी फौज ने छोड़ दिया। ये काम धंधे वाले लोग हैं, मैं आपको बताता हूं। ये काम धंधे में लगे हुए हैं, गल्ले के ऊपर बैठे हैं, जैसे लाला या सेठ बैठता है ना दुकान में गल्ले के ऊपर, कैश बॉक्स के ऊपर। आसिम मुनीर कैश बॉक्स के ऊपर बैठा है यार। आसिम मुनीर बैठा है गल्ले के ऊपर। आसिम मुनीर का टोटल फोकस ये है कि जो 8 फरवरी के इलेक्शन है उसको कैसे फिक्स करा जाए। उसको मैं फिक्स कर दूं तो इमरान खान, इद्दत का समय पूरा नहीं हुआ, उसको जेल में डालो, उसकी बीवी को जेल में डालो, चलो ठीक है। अच्छा, ये जो मामला था ना तोशा खाने का, अच्छा तोशा खाने का था, हाँ उसको जेल में डालो, हाँ जज साहब डालो उसको जेल में, वेरी गुड। साइफर का केस जेल में डालो, जेल में डालो। यानी कि इतने उन्होंने केस फाइल कर दिए कि इमरान खान जो है अब जेल से बाहर नहीं निकलते दिख रहा। ऊपर से उसको डेथ पेनल्टी का भी डर है। उसको डेथ पेनल्टी का डर है इमरान खान को कि उसको फांसी पर। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में ऐसा हुआ नहीं है, पाकिस्तान में ऐसा हो रखा है पहले। पाकिस्तान में ऐसा हो रखा है। पाकिस्तान में भुट्टो पैदा हुआ था और भुट्टो मरा था, भुट्टो को टांगा था जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर का बाप, और इसका नाना है बिलावल का नाना। वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर था, उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। जेल में डाल के एक जज से बोला तू साइन कर, जज ने साइन कर और टांग दिया, उसको मार दिया, जुडिशियल मर्डर हो गया उसका। लेकिन अगर मैं कंपेयर करूंगा पाकिस्तान के करंट हालात दोस्तों, तो मैं करूंगा इमरान खान का कंपैरिजन शेख मुजीबुर रहमान के साथ बनता नहीं है। शेख मुजीबुर रहमान वाज अ मैन ऑफ अ वेरी हाई कैरेक्टर, सो आई कैन नॉट टोटली कंपेयर। आई एम कंपेयरिंग सर्कमस्टांसेस। मैं सिर्फ हालात कंपेयर कर रहा हूं, उन दोनों के किरदार कंपेयर नहीं कर रहा, क्योंकि किरदार में कंपेरिजन है भी नहीं। किरदार में कोई कंपेरिजन नहीं है, कैरेक्टर में कोई कंपेरिजन नहीं है। शेख मुजीबुर रहमान वाज अ मैन ऑफ अ वेरी हाई एंड एग्जाम्पलरी कैरेक्टर। वो बंदा ही अलग था यार, वो ही वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ गाय। ये बिल्कुल ही अलग है। इमरान खान की भी अपनी खूबियां हैं बाय द वे,
बट ये बात हमें माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान का मोस्ट पॉपुलर लीडर इमरान खान है। आई कैनॉट डिनाई, एज एन इंडियन आई कैनॉट डिनाई दिस, कि पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर कौन है? इमरान खान। इसमें इमरान खान की तारीफ नहीं है, इसमें यह बात है कि बाकी कितने घटिया होंगे यार कि जहां पे इमरान खान मोस्ट पॉपुलर हो गया। मैं इस तरीके से सोचता हूं कि बाकी कितने घटिया होंगे यार, जहां पे इमरान खान जैसा बंदा जिसने जिंदगी में कुछ नहीं करा 92 के वर्ल्ड कप के अलावा, ही हैज गॉट नो कंट्रीब्यूशन, उसने कुछ नहीं करा। जब वो था वहां पे उसने सीपैक बंद कर दिया, उसने और पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। सीपैक ने भी बेड़ा ही गर्क करा था। इमरान खान डिड पाकिस्तान अ फेवर, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज देयर वाज नथिंग ब्रिलियंट। 3.5 साल रहा वो, 3.25 साल, उसने कोई ब्रिलियंट काम नहीं करा। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर यही है, बात तो सच है कि पाकिस्तान का सबसे ऊंचा और सबसे पॉपुलर लीडर इमरान खान नियाजी है। ठीक है जी, यहां तक बात आप फिक्स कर लीजिए। आप चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। इमरान खान नियाजी अगर सबसे पॉपुलर लीडर है तो जेल में क्या कर रहा है? जो इनको इनकन्वीनियंट लगता है उसको जेल में डाल देते हैं। पहले इनको नवाज शरीफ से दुख था तो नवाज शरीफ को जेल में डाल दिया। इनको जरदारी से दुख था, इन्होंने जरदारी को जेल में डाल दिया। इनको बेनजीर भुट्टो से दुख था, उसको जेल में डाल दिया, उसको जेला वतन कर दिया। बेनजीर भुट्टो के बाप को, यार ये सभी को मार डालते हैं, सभी को जेल में डाल देते हैं पाकिस्तानी फौज, राइट। अब इमरान खान जेल के अंदर है और जेल के बाहर वो इमरान खान नहीं निकलेगा। दे विल इंश्योर 8 फरवरी का चुनाव हो जाए, उसके बाद इमरान खान की बाद में देखी जाएगी क्या वो फिर बाहर नहीं आएगा। इमरान खान विल रिमेन इन जेल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम अनलेस देयर इज एक्सटर्नल इंटरवेंशन इन पाकिस्तान उसको निकालने के लिए, राइट। और फौज ने मन बना लिया है इमरान खान स्टेज इन जेल। अब मैं आता हूं नेक्स्ट टॉपिक पे। दोस्तों, डेरा इस्माइल खान जो है खैबर पख्तूनख्वा में, वहां पे 10 पुलिस वाले मर गए। अटैक करा, आतंकवादी आए, थाने के अंदर घुसे, ठाठा करी, 10 लेटा दिए। ये कोई नई बात नहीं, और पाकिस्तान में भी इसकी ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही क्योंकि पुलिस वाले फौजी ऐसे आके मारते रहते हैं। उस दुनिया की नंबर 1 फौज को भी ऐसे ही ठोकते रहते हैं। आए 4 थप्पड़ लगाए पाकिस्तानी आर्मी को, वापस चलेगा। पाकिस्तानी आर्मी ऐसे बावले की तरह देखती रहती है कहाँ से मिसाइल आई, कहाँ से गई। अब उन्होंने पुलिस वाले मार दिए, ठीक है। लेकिन मैं आपको पाकिस्तानी बहादुरी की 2 किस्से सुनाता हूँ, छोटे छोटे, आपको भी मजे आएंगे। जब जनरल कमर जावेद बाजवा एक खास ओहदे पे थे, जब वो पाकिस्तान के सब कुछ थे, आका थे, आर्मी चीफ थे ना, व्हेन ही वाज ऑल इन ऑल। पाकिस्तान का आर्मी चीफ सिर्फ आर्मी चीफ तो होता नहीं है। तब जनरल कमर जावेद बाजवा का एक स्टेटमेंट है, राइट। और हामिद मीर विटनेस है। हामिद मीर ने इंटरव्यू दिया था। हामिद मीर पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है जर्नलिज्म का। आई थिंक द बिगेस्ट नेम इन पाकिस्तानी जर्नलिज्म हामिद मीर है। हामिद मीर के इंटरव्यू में हामिद मीर ने क्या बोला था, सुनिए जरा। उसके बाद फॉरेन ऑफिस जो है उसमें बाजवा साहब आ गए अपना पूरा लॉ लश्कर लेके, उनको लेक्चर दिया कि ये वही लेक्चर था जो उन्होंने एक दफा आपके और मेरे सामने भी दिया था। याद है ना क्या लेक्चर था? टैंक चलने के काबिल नहीं है, तो आप कह रहे हैं की मूवमेंट के लिए मेरे पास डीजल नहीं है। बेशक, ठीक है जी, इस तरह की बातें की थी ना। नॉर्मली ऐसा आर्मी चीफ के कोर्ट मार्शल होना चाहिए। और मुझे अब कहना पड़ेगा, मैं अंदर कमरे में कहती रही हूँ बट मुझे कहना पड़ेगा कि इस तरह नहीं होता। 20-25 सहाफियों को सामने बिठा के आप उनको कह रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी लड़ने के काबिल। इसका मतलब दुनिया को बेसिकली क्या है कि आर्मी चीफ ने पत्रकारों के बीच में ये बात एडमिट करी थी कि हमारे पास, ठीक है, हमारे पास साधन नहीं है लड़ाई लड़ने का, हमारे टैंकों पे जंग लग गई है, लिहाजा भारत के साथ दोस्ती कर लो। यार देखो, मैं आपको बताता हूं ना, मैं ये जो भी अमन की बात करते हैं पाकिस्तान से, जो लोग अमन की बात करते हैं, ये क्यों अमन की बात करते हैं, ये क्यों भाईचारे की बात करते हैं, मैं आपको बताता हूं। ये इसलिए भाईचारे की बात करते हैं क्योंकि इनके पास पैसे नहीं है हथियार खरीदने के लिए। जिस दिन इनके पास पैसे हुए, यही लोग जो आज अमन के फरिश्ते बन रखे हैं, ये गजवाए हिंद की बात करेंगे। इनकी फितरत में है गजवाए हिंद, ये नहीं निकल सकते वहां से, ठीक है ना। अब एक और बात मैं आपको बताता हूं। आपको पता है पाकिस्तान ने दोस्तों अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज लास्ट ईयर, हर एक फौज हर साल मिलिट्री एक्सरसाइज करती है और उस पर करोड़ों अरबों रुपए का खर्चा भी होता है। जब आप बोलेंगे जी 500 टैंक, 1000 टैंक, ये वो, लाख फौजी, ये एयरक्राफ्ट से ये होगा, पूरे यानी कि युद्ध का एक प्रशिक्षण होता है, ट्रेनिंग होती है, एक तैयारी होती है युद्ध की, और पूरे सिनेरियो पेंट करे जाते हैं, पूरा डिस्कशन। अच्छा, दुश्मन अगर यहाँ से आया तो आप क्या करेंगे, अगर आप यहाँ से गए फिर दुश्मन यहाँ से आया फिर आप क्या, तो हर सिनेरियो को वॉर गेम करा जाता है। और एक्चुअल जमीन पे ये चीजें होती हैं, सिर्फ क्लासरूम में नहीं होती, प्रॉपर जमीन पे इनको टेस्ट करा जाता है दोस्तों। अब आप एक बात देखिए, जब आप इनको जमीन पे टेस्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है खजूर आपको खर्च करने पड़ेंगे, पैसा आपको डालना पड़ेगा। इन्होंने अपनी एक्सरसाइज
खत्म कर दी 2023 की, और 2024 के बारे में ये सुनने में आ रहा है कि 2024 को भी एक्सरसाइज नहीं करेंगे। बेसिकली पाकिस्तानी जो हैं सिर्फ अपनी फौज ट्विटर पे चला सकते हैं, पाकिस्तानियों के पास टैंक में और गाड़ियों में डालने के लिए तेल नहीं है दोस्तों। अब आप समझ लीजिए कितनी खतरनाक स्थिति है। इसलिए आके इनका आर्मी चीफ जाके ना 5 फरवरी को कहता है लाइन ऑफ कंट्रोल पे हम देख लेंगे, जिसने आंखें निकाली हम आंखें निकाल के गोटियां खेलेंगे। ये सब डायलॉग तो मार सकता है वो, लेकिन सच्चाई ये है कि दे हैव नो मनी, दे आर एब्सोल्युटली ब्रोक। रोज आके पठान इनको ठोक के जा रहे हैं, ये कुछ नहीं कर पा रहे, ये बेबस लाचार हारी हुई कौम है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है, अब चलते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स पर। अच्छा दोस्तों, पहला सवाल है कार्तिक मूर्ति जी का। ये कहते हैं कि मुझे पता है कि आपको आपको अच्छा नहीं लगता कि हम बोलें कि हम आपके फैन हैं, पर हम आपको अपना गुरु समझते हैं। कार्तिक जी, आप गुरु भी मत कहिए, आई एम जस्ट शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, मैं कोई गुरु नहीं हूं किसी का। पर हाँ, मैं एक सिंसियर स्टूडेंट हूं जियोपॉलिटिक्स का, और स्टूडेंट भी मैं एवरेज ही हूं बाय द वे, मैं कोई ऐसा कोई फैंटास्टिक स्टूडेंट भी नहीं हूं। आई एम जस्ट अ वेरी एवरेज स्टूडेंट ऑफ जियोपॉलिटिक्स, बट अ सिंसियर स्टूडेंट। मैं धीरे धीरे लगा रहता हूं काम पे, लेकिन आपके वर्ड्स का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आपने बोला कि हिंदू टेम्पल्स हैं और ये इनके जो फंड्स हैं ये वेलफेयर ऑफ अदर कम्युनिटीज़ वर्शिप प्लेसेस हैं, इस्तेमाल करे जाते हैं, यानी कि मंदिरों का पैसा और धर्मों के जो जगह हैं उनके लिए इस्तेमाल करा जाता है। I think if you want to bring the worship places under the governance of the government, why not churches and mosques are included? ये कहते हैं अगर मंदिर सरकार के अंडर हो सकते हैं या मंदिर को सरकार कंट्रोल कर सकती है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो मस्जिदों को और चर्चों को क्यों नहीं? हिंदुओं को क्या ये बेवकूफ़ समझते हैं? आपका क्या ओपिनियन है? जय हिंद, जय श्री राम। जय हिंद कार्तिक जी और जय श्री राम। बात तो गलत है, बात तो बिल्कुल गलत है। प्रॉब्लम यह है कि हिंदुओं ने कभी प्रोटेस्ट नहीं करा, राइट? हम में एक एटीट्यूड है जिसको ना लोग कहते हैं चलता है, ठीक है यार क्या फ़र्क पड़ता है, हम मंदिर जा सकते हैं, जाएंगे, माथा टेकेंगे। अगर हमें कोई बोलते हैं मंदिर मत जाओ, हम घर में पूजा कर लेंगे, घर में सबके मंदिर है। वी आर लाइक दैट। ये देखिए, ये जो इशू है ना, आप इशू, इट इज़ नॉट सिंपली अ रिलीजियस इशू, इट्स अ इशू ऑफ अ नेशन। आप इसको एक नेशनल इशू की तरह देखिए। और मैं कार्तिक मूर्ति जी आपकी हर एक वर्ड, हर एक बात से मैं अग्री करता हूं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। हमारे मंदिर हमारे, जिसका मस्जिद है हम रिस्पेक्ट करते हैं, जिसका मस्जिद है उसका मस्जिद है यार, जिसका मंदिर है उसका मंदिर है, दैट्स ऑल। ऋषभ, ये जय हिंद मेजर सर एंड लव फ्रॉम वेस्ट बंगाल। जय हिंद ऋषभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा सवाल है कि वेस्ट बंगाल का मैं रहने वाला हूं और बहुत पॉलिटिकल इम्बैलेंस है और क्राइम है हमारा स्टेट गवर्नमेंट हमारे स्टेट में, और इसमें क्या करना चाहिए कि क्राइम फ्रॉम आवर स्टेट एंड व्हाई लार्ज इंडस्ट्रीज आर बैकिंग ऑफ। देखिए ऐसा है कि मैं आपको बताता हूँ, क्राइम सिर्फ वेस्ट बंगाल में नहीं है, क्राइम इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ वेस्ट बंगाल में क्राइम है, दैट इज़ नॉट ट्रू। देयर आर मेनी स्टेट्स इन इंडिया दैट हैव मोर क्राइम देन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में ये जो आ रहे हैं वहाँ से रोहिंग्या या बांग्लादेशीज आ रहे हैं, इनको रोकने की एक बहुत सख्त ज़रूरत है। वी नीड टू स्टॉप देम। ऐसा नहीं हो सकता कि वो लोग अंदर आ जाएं। और ये यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे बात वो नहीं है कि वो मुसलमान हैं, हिंदू हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि वो इलीगली अंदर आए। हमें ये बात समझनी होगी और हम नहीं कर रहे। दूसरी चीज आपने बोला कि बड़े बड़े इंडस्ट्रीज यहां से बैक ऑफ कर रहे हैं। इंडस्ट्रीज बची कहां हैं आपकी वेस्ट बंगाल में जो बैक ऑफ कर रही हैं? हार्डली एनीथिंग, हार्डली एनीथिंग। और आपको जो ये लग रहा है ऋषभ जी की वेस्ट बंगाल इज अ वेरी सक्सेसफुल, आप जहां पे आप किसी भी टॉप कंपनी में जाइए, आप कहीं पर भी जाइए दुनिया में, यू विल फाइंड बंगालीज एट वेरी वेरी सक्सेसफुल पोजीशंस, एक्सेप्ट इन वेस्ट बंगाल, राइट? माहौल नहीं है वहां पे। दैट एनवायरनमेंट हैज टू बी क्रिएटेड। एक जमाने में उत्तर प्रदेश को लोग कहते थे लॉस्ट केस। उत्तर प्रदेश डूब गया यार। उत्तर प्रदेश वॉज पार्ट ऑफ बीमारू स्टेट्स, 6 स्टेट्स। ये कुछ नहीं कर सकते। यूपी खत्म है। दैट इज व्हाट दीज पीपल सेड। योगी जी आए, यूपी ऐसे भाग रही है जैसे फेरारी का इंजन लगा होगा उसके अंदर। आप आइए कभी नोएडा, ग्रेटर नोएडा में आपको दिखाऊंगा।
और भी जगह हैं उत्तर प्रदेश की, मैं सिर्फ नोएडा ग्रेटर, क्योंकि मैं रहता नोएडा में, इसलिए मैं यहाँ के बारे में थोड़ा सा अथॉरिटेटिवली बात कर सकता हूँ आपसे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, क्योंकि मैं नोएडा में रहता हूँ, कितनी तेजी से विकास कर रहा है आप सोच नहीं सकते। आप यू विल बी शॉक्ड कि सही लीडरशिप के साथ क्या क्या नहीं हो सकता। और यही मुझे लगता है कि वेस्ट बंगाल की भी प्रॉब्लम है। और डायरेक्शन, ये पॉपुलिज्म और खुश करना सबको, और सरकार खुश करने के लिए, सरकार काम करने के लिए होती है, ये मैं मानता हूं। खुश हो ना खुश हो वो बात की बात है। इन द एंड पीपल शुड प्रोग्रेस। इट निषेध। जय हिंद, आई एम नीतीश। जय हिंद नीतीश जी। माई क्वेश्चन इज दैट, ये इनका सवाल है कि वेपन्स पैकेज इन इंडिया ये मेजर अपग्रेड के लिए गए हैं, तो अगर हमें कोई टारगेट करना है, अगर आपको टारगेट करना है इंडियन सॉइल से दुश्मन का इलाका, तो क्या हमें वो सलाहियत है कि हम हवाई जहाज से जाएं और हम बिना दुश्मन के एरिया के अंदर घुसे ही उनको बर्बाद कर दें? ये तो काम हम समुद्र से भी कर सकते हैं, ये हवाई जहाज से कर सकते हैं, ज़मीन से कर सकते हैं। अग्नि मिसाइल क्या है? अग्नि मिसाइल इंडिया से फायर होगी, पाकिस्तान में एरिया गायब, या चीन में एरिया गायब। दैट इज़ व्हाट इट इज़। क्या हम एयरफोर्स से कर सकते? हाँ, सुखोई जेट्स के ऊपर उन्होंने ब्रह्मोस लगाए हैं, काहे के लिए लगाए हैं? फायर करो। अभी 900 किलोमीटर की मार बता रहे हैं ब्रह्मोस की। दे हैव अचीव्ड 900 किलोमीटर रेंज फॉर बोफोर्स। ये क्या है? आप इंडिया के अंदर फ्लाइन करें, मारे सीधा मुरीद के, दिल्ली से मारी है मिसाइल, सीधा मुरीद के अंदर, हाफिज सईद का घर, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्पाई, कहानी खत्म, है ना। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार था, मैंने और ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्पाई कर दिया उसको। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। अच्छा, जर्नल वो था ना, कश्मीर डे, सॉलिडेरिटी डे, क्या बोलते हैं, 5 फरवरी को, तो उस पर तकरीरें शक्रियाँ, नारेबाजी, हुल्लड़बाजी पाकिस्तानियों ने काफ़ी की होगी ना, और सिर्फ नारेबाजी करते हैं और कुछ करने के काबिल भी नहीं। ये बात बिल्कुल वो एक कहावत की दी जाती है कि जो खाली बर्तन होता है ना, वो शोर ज़्यादा बजाता है, और जिस बर्तन में कोई चीज़ हो तो वो शोर नहीं करता। भाई अपनी ये जो नोज है ना, नोज जिसको बचाने के लिए आसम गेट बॉर्डर पे जाके थोड़ा सा बोला है, वो भी अपनी आवाम से कि आवाम को कुछ मैं जो मेरे खिलाफ भड़काऊ आवाम हो चुकी है, भड़क चुकी है, इसी तरह इंडिया के खिलाफ मैं कुछ लफ्ज बोलूँगा तो मेरी कोई इज्जत रह जाएगी, वरना आवाम उसके खिलाफ है। क्योंकि आवाम अब वो 71 वाली नहीं रही। अब आवाम जान चुकी है कि हमारे मुल्क का पैसा मांगा तांगा कौन खाता है, हमारे मुल्क को कौन चलाता है, हमारे मुल्क में जितने भी लीडर कत्ल हुए हैं उनके पीछे कौन है, हमारे मुल्क की जो तलकात है किसी भी कंट्री के साथ अच्छे कौन नहीं होने देता। जब रशिया पे इमरान खान दौरे पे गए थे, इमरान खान को किसने रोका था? उसके रोकने के बावजूद भी इमरान खान चला गया, वो यही इस्टेब्लिशमेंट थी। तो अवाम आज हर बात जान चुकी है कि हमारा नुकसान फक्की खिला रहे, कोई और चूरन खिला रहे, और कुछ भी नहीं है। और वो जो ईरान में मुतबादल फायरिंग भी की गई थी, वो भी अवाम में एक अपनी इज्जत बनाने के लिए की गई थी, वरना इन्होंने वो भी नहीं करना था। ठीक है, तो अपनी बच्ची कुछ इज्जत बचाने के लिए थोड़ा बहुत इंडिया की तरफ बोला है, तो इंडिया वालों को मैं तो अपील करता हूँ, भाई आप भी चुप रह जाए, कुछ बेचारे की इज्जत रह जाए। भाई वो तो उनको तो पता है कि पाकिस्तानी जो है मैंने सिर्फ बोलते ही करते कुछ भी नहीं है, हमेशा की ट्विटर आर्मी है, टैंक आर्मी नहीं है पाकिस्तान। वो सही बोल, वो क्या कहते हैं कि हमारे टैंकों में और जहाजों में तेल ही नहीं है, जिस तरह बाजवा ने कहा था। और देख लें कि हकीकत में ऐसा हो या ना हो, लेकिन जब हमारे जनरल बात कर देते हैं ना, तो ये ऑफिशियली हो जाती है, तो इससे पूरी कौम का सर झुक जाता है शर्म से, अगर शर्म हमें हो तो ये बहुत बड़ी बात है कि भाई टैंकों में तेल नहीं, आर्मी चीफ का बयान है। तो फिर आगे हिसाब लगा रहे जिस कंट्री का ये लफ्ज बोल दे मेरे मुल्क में, मतलब मेरे मुल्क के जो मेरे टैंक है उनमें तो तेल ही नहीं, वो चलने के काबिल ही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर आप हिसाब लगा ले ये किस हद तक पहुंच चुके हैं। फिर हिसाब लगा ले कि इंडिया को थ्रेट दे रहे हैं।
यार वो उन्होंने नहीं क्या इंडिया को थ्रेट तो नहीं इनसे, मतलब ये जो मैं देख रहा हूँ ना, नहीं ये तो दे रहे हैं ना। आने वाले 10-20 साल इंडिया किसी के साथ लड़ने का सोचेगा भी नहीं। क्यों? वो पागल तो नहीं है, नहीं। हिंदुस्तान में इतना पागल भी नहीं है कि अपनी बढ़ती हुई इकॉनमी को ब्रेक लगा दे। ये तो ये चीज मानो। जो बंदा इज्जत में जी रहा है ना, जिस बंदे की अपनी इज्जत है, जो बंदा अपना कारोबार बिजनेस अच्छे से चला रहा है, उसका दुनिया में भाई, नाम भी है, यकूब भाई, वो किसी से लड़ना नहीं चाहेगा। ऐसे ही होता है। यकूब भाई हमारे गांव में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बड़ा ठंडी मिजाज का बंदा है। तो मैंने उससे बताया कि कोई ना मसला हो गया, उसकी गाड़ी को किसने ठोका, तो मेरे जैसा खार दिमाग होता तो उतर के 2 खींची थी, तो उल्टा क्या होना था, उसने पर्चा ये जो भी होता खैर जो भी होता, लेकिन उसने तहमल से कहा यार अच्छा कोई बात नहीं। मैंने यार ये क्या, उसने कहा कि यार बस कुछ नहीं, छोड़ जाने दो। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा ये एक बिजनेसमैन है, इसका माशरे में एक नाम है, वो जो ठोकर गया है उसकी क्या है औकात, कोई बाइक वाला था, तो इसकी इज्जत है। इस हाँ अगर ये आज मारता है, वो उल्टा केस कर देते हैं, कोई भी इशू बन जाता है, पंगा बन जाना था, तो वो कभी भी नहीं चाहे कि अपना नुकसान भी करवा ले, इसके बावजूद भी बल्कि उसने ये चीज़ें इग्नोर की। तो इससे ये ज़ाहिर होता है इंडिया भी ऐसा इज्जत है उसकी अब माशरे में, भाई आप देख ले दुनिया माशरा है ना, तो वो इतनी जंगे लगी हुई है हर जगह पे, वो अपने आप को उन्होंने महफूज रखा हुआ है, हर जगह पे वो न्यूट्रल रहते हैं। उसकी वजह यही है कि आज हमारी बड़ी मुश्किलों से इतनी बड़ी इकानमी बढ़ रही है, इतनी ज्यादा ग्रो कर रही है, वो चाह के भी भाई नहीं लड़ना चाहेंगे, बिल्कुल ऐसे ही नहीं, क्योंकि उनकी इकानमी खराब हो जाएगी, एकदम वो नीचे जाना शुरू हो जाएगी, फिर ग्रो करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर कुछ मसले मसाइल बढ़ जाएंगे। मेजर साहब ने और भी बात नहीं की तो काफ़ी बात थी, लेकिन जो ये स्टेटमेंट के जो है ना, इसके बदले मैं करूँगा कि मेजर साहब ने कहा कि आर्मी चीफ ने LOC पर आपको बयानबाजी तो कर दी है, फिर अलीगढ़ को पकड़ा और रावलपिंडी पहुँच गया। तो इसके अलावा देखें कि आवाम में अपना जो एतमाद है ये दोबारा बहाल नहीं कर सकते, ये बयानबाजी सिर्फ इसी वजह से कर रहे हैं कि अब ये जो एक बार इज्जत है ना बनाने में बड़ा वक्त लगता है, जब गिराने में एक मिनट भी नहीं लगता। इन्होंने अपनी 70 या 72 साल की इज्जत बनी हुई ना, बाजवा ने कुछ खराब काम कार स्टार्ट कर दिया था, आसम मुनीर ने आके पूरी आर्मी को ही नीचे कर दिया है, वाकई में उनका लेवल जमीन पे ले आया आसमान से। इज्जत को बहाल करना चाहते हैं तो मेजर साहब ने कहा है कि जो KPK में हो रहा है, बलोचिस्तान में हो रहा है, हर रोज बम ब्लास्ट हो रहे हैं, हर रोज फौजी मारे जा रहे हैं, भाई कभी 25 फौजी, कभी 9 फौजी, कभी 3 फौजी मारे जा रहे हैं, क्यों मारे जा रहे हैं? इतने गैरतमंद हैं तो ये जाएं अफगानिस्तान में, वहां पर जाकर उनको ठोकें TTP को। पहले कभी एक फौजी भी शहीद होता था ना, पूरे मुल्क में और मीडिया पे, सोशल मीडिया पे हाय हाय होती थी, अफसोस होता था, तो आवाम कहती थी हम अपनी आर्मी के साथ, जोश आर्मी को मिलता था। आप कभी वो कितने कम से कम 18 के बाद मैंने वो जोश देखा ही नहीं आर्मी के खिलाफ, आर्मी क्या है, क्योंकि इनकी असलियत सामने आवाम की आ गई है। इंडिया को थ्रेट करने की या डराने धमकाने की औकात नहीं है पाकिस्तान की। वो पंजाबी में कहा जाता है कि जितनी चादर दे कर, उर्दू में कहावत है कि चादर दे कर पाँव फैलाए, यही पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि हमारी चादर छोटी है और हम गुलाम पाँव लंबे कर लेते हैं। मैं तो लास्ट में ये कहूँगा कि मेरी स्टैब्लिशमेंट और जेड़े मेरे सियासतदान पहले हो चुके हैं लूटा हुआ पैसा, ये दोनों स्टैब्लिशमेंट भी और सियासतदान जितने हैं या जजेस, वो अपना बैठ के पैसा लेके मुल्क में आ जाए, अपने मुल्क के बारे में सोचे, अपने मुल्क में बैठ की इंडस्ट्री जो अपनी बनाई हुई छोटी मोटी जितनी भी इधर लगाए, ताकि दूसरी कंट्री का पे भरोसा करें। आर्मी भी अपना सारा पैसा लेके आ जाए, पापा जो शौक जो बड़े हैं वो भी सब लेके आ जाए, अपना इत्मीनान बहाल करें, आवाम का भी इत्मीनान बहाल करें, अपने मुल्क की इज्जत बनाएं, तब जाकर ऐसा काम होगा। जैसे वसाया कंट्री चल रही है वो आपने करना नहीं, तो फिर मेरी ऐसी बातें सुननी पड़ेंगी, जो भी उठेगा आपको आप हमारे फौजी को मार के चला जाता है, बचा डालेगा हमारी बिल्कुल ना। खैर मिलता वीडियो बनाने नाटक तब तक अल्लाह हाफ़िज़।